को इच्छुक है आपके विचारों के लिए। ओवर टू यू मैम। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी पर आप सभी लोगों से हमारा मिलना हुआ। आप लोग आए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी लोगों को। और ये ऐसा समय है, मुझे लगता है कि हमको इकट्ठा होना ही चाहिए। और जो महिलाएं हैं उनके द्वारा छोटी से बड़ी रची गई वीर गाथा के बारे में हम लोगों को अपने अनुभव साझा करने चाहिए। यहाँ पर चांस की बात है, हमारी एडिशनल सेक्रेटरी भी हैं जो कि महिला हैं, सुश्री वर्षा जोशी जी। हमारे जो अन्य दो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो आपसे आज बात करेंगी, डॉक्टर अरुणा शर्मा और डॉक्टर जमुना, साथ साथ में डॉक्टर भंबल और डॉक्टर हरि कुमार, ये सारे लोग आज हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। और आज का जो ये हमारा एक कार्यक्रम है, इसमें कोई भाषण संभाषण जैसी बात हम लोग नहीं करना चाहेंगे। हम लोग सिर्फ ये कोशिश करेंगे आपको बताने की कि इस क्षेत्र में संभावनाएं कितनी हैं और महिलाएं क्या क्या नहीं कर रही हैं। हम लोग कल ही पटना में एक कार्यक्रम में थे और वहाँ पर हमें कौन सी डेयरी है वो, बनास डेयरी के तत्वावधान में एक महिला आई जो कि उनको कि कल बड़े मंच में हमारा इंडियन डेयरी एसोसिएशन का कार्यक्रम था और बड़े मंच से माननीय मंत्री जी के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। उन्होंने 2 गायों से अपनी कहानी शुरू करी थी और आज की स्थिति में उनका हर वर्ष का करीब 1.5 करोड़ का टर्नओवर है। पशुपालन के क्षेत्र में संभावनाएं अनंत है। आप सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जहाँ तक खेती किसानी की बात आती है, वो एक पुरुष प्रधान गतिविधि है और ज़्यादा करके उसमें पुरुष इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन भारत के जो डेयरी सेक्टर है, उस डेयरी सेक्टर में आप लोगों का योगदान बहुत अविस्मरणीय है और अतुलनीय है। आपको याद होगा कि 1970 में जब हमारे यहाँ पे दूध की कमी थी, उस समय ऑपरेशन फ्लड डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा चलाया गया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई गई। आज ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज पूरे देश में हैं और बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं बहनें इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज में अपना दूध हर बार, अपने पशुओं का दूध हर बार पोर करती हैं। हर सुबह जाके वहां पर दूध को देती हैं सोसाइटी में। कोऑपरेटिव से एक बहुत अच्छी चीज जो निकल कर आई, वो ये निकल कर आई कि ना केवल हमारी महिलाओं को एक क्रेडिट फैसिलिटी मिली कि वो और गायों को जोड़ सकें, परंतु एक सुनिश्चित खरीदार उनको मिला। और गुजरात जैसे राज्य में और कर्नाटका और अन्य भी कई ऐसे राज्य हैं, वहां पर ना केवल दुग्ध उत्पादन के लिए ये सोसाइटीज काम कर रही हैं, परंतु और भी कई नई चीजें कर रही हैं, जैसे कि अच्छे किस्म का चारा देना, अच्छे दवाइयाँ उपलब्ध कराना और अधिक तकनीकें बताना कि किस प्रकार से दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। उसके साथ में ये भी बताना कि किस प्रकार से बीमारी के समय में अपने लाइफ स्टॉक को या पशुधन को अच्छे से रखा जा सके। ये सारी चीजें इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से बताई जा रही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जहाँ नहीं है, वहां पर भी हम देखते हैं कि महिलाओं ने अपने स्वयं सहायता समूह है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, CLF है, उनको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उपयोग करते हुए, उस पूरी सामूहिक ताकत को उपयोग करते हुए बहुत अच्छा काम प्रारंभ करना चालू किया है। मैं आज यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि इसके अलावा, डेयरी के अलावा भी गोट में, बकरी पालन में, भेड़ पालन में आज बहुत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं। सरकार की स्कीमें भी चल रही हैं उसी के लिए, लेकिन अब आप लोगों को इसमें आगे आना है, जुड़ना है और सरकार की योजनाओं का लाभ भी लेना है। जो दीदी लोग आज यहाँ पे रियली झारखंड से जुड़ी हुई हैं, मैं देख रही हूँ बहुत खुश हैं वो दीदी लोग, और हमको स्क्रीन पे दिख रहा है काफी खुश हैं, आपस में बातचीत भी उनकी हो रही है।
अच्छी बात है। दिख रहा है कि आप लोग बहुत मजा कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा आपसे थोड़ा सा अनुरोध ये है कि इस क्षेत्र में आपको अन्य लोगों को भी जोड़ना है, पशुपालन से जोड़ना है। और ये तो ऐसा जीवंत है, जीवंत पशु होते हैं कि आपका ममित्व अपने आप आगे आता है और आप उनके साथ में जुड़ जाते हैं। ना केवल ममत्व सामने आता है और उससे आप पशुपालन करते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जो इंडियन डेयरी सेक्टर में ग्रोथ हुई है उसका योगदान महिलाओं को जाता है। 70% का काम महिलाएं कर रही हैं आज। और दीदी आप लोग जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो आपके चेहरे पे वो खुशी आज बयां हो रही है। पता लग रहा है कि आप लोगों को कितना इससे फायदा हो रहा है। लेकिन अभी हम जहां कहीं भी हैं वहां पर संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है। हमको देश का नाम तो हमारा आज बहुत हो गया, हम वर्ल्ड में प्रथम है दूध उत्पादन में। आज दूध की उपलब्धता हमारे यहाँ खूब अच्छी हो गई है। 471 ग्राम दूध उपलब्ध हो गया है। अब क्या है, जगह जगह में जहाँ पे दूध है, जहाँ पर ये सब संसाधन उपलब्ध हो रहा है, वहां पर पेड़ा बनाने की जरूरत है। कितनी दीदी लोग अब पेड़ा बनाने में लगेंगी, कितने दीदी लोग अब घी बनाएंगी। आपको मालूम है कि जब भी कोई चीज रॉ फॉर्म में होती है, दूध का भाव आपको 37, 38, 40 रुपए मिलता है, लेकिन जब आप और कुछ उसमें मेहनत करके बनाती है तो उसी चीज का भाव बढ़ जाता है, रिटर्न बढ़ जाता है। तो अब जरूरत है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के माध्यम से और आप फायदा लें और आगे बढ़ें। अंत में मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगी कि पशुपालन का क्षेत्र एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। ये याद करो दीदी लोग, आप लोग, कि जब डेयरी नहीं थी, जब आपके पास में गाय भैंस नहीं थी, तो साड़ी के लिए पैसा नहीं बचा पाते थे आप लोग, गहने के लिए पैसा नहीं बचा पाते थे, क्योंकि खेती से जो पैसा आता था वो आपके हस्बैंड लोग अपने हिसाब से खर्चा करते थे। अब आज मैं देखती हूँ कि जो दूध से कमाई है, जो रोज रोज का कैश आपके हाथ में आ रहा है, वो कैश आपके लिए बड़ा उपयोगी है और उससे बहुत सारी चीजें हो रही है। झारखंड वाली दीदी लोग गायब हो गई स्क्रीन से। अरे उनको लाइए वापस, इतनी खुश लग रही थी वो दीदी लोग, तो उनको लाइए दोबारा से। हमें बड़ा अच्छा लग रहा था, हमारा भी मन हो रहा था हम लोग अभी बात करेंगे। तो इसको बंद मत करिए सार्थक जी, हमें अच्छा लग रहा था, दीदी लोग हंस खेल रही थी। तो खैर, मेरा यहाँ पे आप लोगों से कहने का आशय ये है कि वैल्यू एडिशन की तरफ जाइए, प्रसंस्करण की तरफ जाइए, अच्छा चारा अपने गाय भैंस को उपलब्ध कराइए, उनको खिलाइए, जिससे कि ज्यादा दूध होगा। मैं ये भी यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो सरकार की स्कीम है, छोटी छोटी स्कीम्स है, बकरी की, भेड़ पालन की, और बकरी का तो काम ऐसा अच्छा काम है कि आपके बहुत कम कॉस्ट में बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, क्योंकि बहुत जल्दी बच्चे देती है और अधिक बच्चे देती है। तो इस तरह के कामों में जुड़िए। मैं आप लोगों से एक और अंत में गुजारिश करना चाहूंगी कि इस समय आप लोगों ने सबने कोरोना का समय देखा है, और उस कोरोना के समय में आपने ये भी देखा कि कितना संकट हम पर आया। और कोरोना कहाँ से शुरू हुआ था, या कोविड कहाँ से शुरू हुआ था? एक लेबोरेटरी से शुरू हुआ था। लोग कहते हैं कि वेट मार्केट में कुछ ऐसे जानवर आ गए थे जिसकी वजह, इन्फेक्टेड जानवर थे, जो कि जिनके इन्फेक्शन की वजह से हम लोगों को ये सब तकलीफ हुई। तो जो पशु और ह्यूमन के बीच में, यानी मानव लोगों के बीच में जो बीमारियां ट्रांसफर हो जाती हैं, उस पर हम लोग को ध्यान देना होगा। अभी कुछ राज्यों में जैसे बर्ड फ्लू हुआ, तो वहां पर बहुत सारे जानवरों को, जो बायोसिक्योरिटी की रेंज है 1 किलोमीटर की, उसको नष्ट करना पड़ा। हमको प्रयास ये करना चाहिए कि बीमारी ना ही आए, और बीमारी नहीं आएगी तो आपका जो उत्पादकता है वो बनी रहेगी, आपको जो भय है वो भी नहीं होगा बीमारी का। और जो हमारी वासुदेव कुटुंबकम की भावना है कि सब लोग मिलकर एक साथ रहकर और हम विकास करें, आगे बढ़े, और
आपस में इसी प्रकार से परस्पर एक अच्छी भावना लेकर, दोस्ती की भावना लेकर, आगे बढ़ने की भावना लेकर पुनः अगले साल हम जब मिले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, तो हम कुछ और नई बातें आपके साथ में लेकर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि बताया गया 1 लाख से भी ऊपर दीदी लोग आज जुड़ी हैं। मुझे इतना हर्ष होता है जब मैं आप लोगों के बीच में होती हूँ, और मेरा भी मन हो रहा है कि इस समय अगर मैं वीएलई झारखंड में होती तो मुझे बहुत आनंदित मैं महसूस करती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।